हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष जातक के बारे में। किनकी कुंडली है नाम नहीं लूँगा, बस आप ये समझ लें कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/3/1960, बर्थ टाइम है 7:43, मुंबई का जन्म है 7:43 सुबह का जन्म है इनका। डेंगू के कारण काफ़ी विलम्ब हो गया आपके वीडियो में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी बात कि आपका विशेष रिक्वेस्ट ये था कि नहीं वीडियो बनेगी तो राजा मिश्रा जी से ही बनेगी, दूसरा कोई भी विद्वान वीडियो ना बनाए। और लोगों का तो दूसरे विद्वान के द्वारा वीडियो बना करके उनको दे दिया गया, लेकिन आपका विशेष रिक्वेस्ट के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ। आइए वीडियो के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कैसे है, आपकी कुंडली कैसी है, किस ग्रह का क्या फल मिलेगा आपको ज़िंदगी में, इन सभी बातों के बारे में। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है पूरा, अभी भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो पेट में दर्द, इसमें दर्द होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जिनका पैसा जमा है, नए लोगों का पैसा लेने की अभी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जिनका पैसा जमा है बस उनको मैं चाहता हूँ किसी प्रकार से उनका काम हो जाए पहले। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो मीन लग्न की है और मीन लग्न और मकर राशि है इनकी। बाकी के ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कुंडली में शुक्र, शनि और सूर्य, शुक्र, शनि और सूर्य ये तीन मारक ग्रह हैं। यानी कि शुक्र का, शनि का और सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा वो इनको परेशान करेगा, विशेष तौर पर में परेशान करेगा। अब डिग्री वाइज जिसके पास जितना बल होगा उस हिसाब से परेशान करेगा। इन तीन ग्रह के अलावा बाकी जो ग्रह हैं राहु केतु को छोड़ करके वो अच्छा परिणाम देने वाले हैं, बेहतर परिणाम देंगे वो। अब किसका कैसे कैसे परिणाम होगा इस कुंडली में, एक तरफ हंस नामक राजयोग भी बन रहा है तो दूसरी तरफ काल सर्प नाम का दोष भी बन रहा है, जिसको योग ही कहते हैं, लेकिन काल सर्प नामक ये दोष भी बन रहा है। एक तरफ मंगल उच्च का पर करके राजयोग बना रहा है, लेकिन डिग्री वाइज 29 डिग्री पर में है, कमज़ोर अवस्था में है, बहुत ज़्यादा कुछ देने में सक्षम नहीं है। तो इससे कैसे क्या लेना है, एक एक ग्रह पर में एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। बस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप सुनने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। मित्रों, इस कुंडली में सूर्य एक मारक ग्रह है। सूर्य इस कुंडली में छठे भाव का मालिक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी सूर्य का समय जिंदगी में आएगा, सूर्य का जब भी समय जिंदगी में आएगा, इसका अर्थ है कि छठे भाव को, यानी कि छठा भाव जो होता है वो दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा, दुश्मन, मुकदमा, कलंक, अपयश, पेट से संबंधित बीमारी, कर्जा, केस, मुकदमा और भी 100 चीज़ों का होता है। तो इन सब को उठा करके आपके मस्तक पर में डाल दिया गया है। और सूर्य है कितना डिग्री पर में, तो 10 डिग्री पर में, यानी कि 50% रिजल्ट देने में ये सक्षम है आपके लिए। यानी कि आपको परेशान करने के लिए ये 50% इसके पास में क्षमता है जो आपको ये परेशान कर सकता है। कैसे कैसे अब समझने का प्रयास करें। सूर्य और केतु की युति भी है, वो भी आप देख रहे हो, एक दूसरा खराब परिणाम यहाँ से भी निकलेगा। लेकिन पहले सूर्य क्या समझते हैं। सूर्य के कारण जो है, जब सूर्य का समय आएगा तो मानसिक रूप से, क्योंकि ये पहला भाव मस्तिष्क का होता है, दिमाग का होता है, तो मानसिक रूप से सूर्य आपको टेंशन देगा, तनाव देगा, आपके दिमाग को गर्म करके रखेगा अपने समय में। जब सूर्य का समय आएगा तो बड़ा गुस्सा में रहोगे आप, आपको तुरंत छोटी छोटी बातों पर में गुस्सा आ जाएगा। पहला भाव जो है आपके चेहरे का भी होता है, तो सूर्य के कारण एक चेहरे पर में आपको चमक जरूर होगी, अच्छा रंग जरूर देखने को होगा। लोग देख करके जरूर ये समझेंगे कि ये सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्ति है, इसमें कहीं से कोई दोहराई की बात नहीं है। सूर्य का जब समय रहेगा तो आप अपने विवेक के द्वारा कोई बहुत बढ़िया फैसला लेने से पहले 100 बार सोचोगे, उसके बाद भी वो फैसला गलत ले लोगे, सही फैसला नहीं कर पाओगे आप। सूर्य जो है जैसे ये आपके बल का, यानी कि
ताकत का भी घर होता है। आपके बल शरीर में कितना ताकत होगा वो भी इसी भाव से निर्णय लिया जाता है। तो सूर्य के समय में शरीर में ऊर्जा का प्रबल एहसास होगा, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगेगा क्या से क्या कर लूँ, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, गलत डायरेक्शन में। पहला भाव जो है सो आपके ज्ञान का भी होता है, तो सूर्य आपको ज्ञानी जरूर बनाएगा और ज्ञानी के साथ साथ अभिमानी भी बना देगा अपने समय में सूर्य आपको। और क्योंकि ज्ञान तो आपको देगा सूर्य, क्योंकि 10 डिग्री पर में बैठा हुआ है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ अभिमानी भी बनाएगा, घमंडी भी बना देगा अपने समय में सूर्य आपको। सूर्य आपके स्वभाव को जो है सो विनम्रता के कारण क्रूरता में बदल देगा अपने समय। बड़ा आक्रोश में आप रहेंगे, बड़ा गुस्सा में रहेंगे सूर्य के समय में आप। जो सच्चाई है सब बताता जा रहा हूँ, बुरा ना माने, बस जो सच्चाई है उससे मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आपके सामने आईना रख दूंगा, आप अपना चेहरा देख लेना बस। तो सूर्य के समय में ये भी परेशानी आएगी। सूर्य का जब समय आएगा ज़िंदगी में, या जब भी आया होगा, और जब जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सूर्य की आएगी, तब मैं आपको बता दूं कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से आप पर में आपके घर वाले अथवा अपने ही लोग गर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला भाव गौरव का भी होता है और गौरव को वो धूमिल कर रहा है सूर्य। यहाँ पर मैं गौरव के रिगार्डिंग सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो सूर्य के समय में जैसा कि जानते हो कि ये सप्तम भाव जो है सो पति पत्नी का भी होता है। तो सूर्य के समय में जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करवाएगा। काम वासना भी बहुत जागृत करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पूर्ति का भी व्यवस्था करेगा। विवाह का भी भाव यही होता है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी लाएगा। अब जीवन साथी से परेशानी लाया तो स्वाभाविक बात है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आ गई। दैनिक व्यवसाय का भी भाव होता है, तो आपको जहाँ पर मैं इनकम रोज़ 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का अथवा 5 रुपये का रोज़ हो रहा था, वहाँ पर मैं ये कमी ला देगा, उतना नहीं हो पाएगा आपको इनकम। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो दुश्मन है सूर्य के समय में आपको बहुत परेशान करेंगे, और पार्टनरशिप का बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सूर्य का जब समय आएगा तो आपके दुश्मन बहुत जागृत हो जाएंगे, आप बहुत चिंता में रहोगे, क्योंकि चिंता को उठा के आपके मस्तक पे डाल दिया गया। रोग भी परेशान करेगा, कुछ कर्ज भी छोटा मोटा हो सकता है। और इसे सूर्य 10 डिग्री पर में है, ज़्यादा परेशान करने में सक्षम है। और बता दूं कि आपके ऊपर में कोई कलंक भी लगाया जा सकता है सूर्य के समय में, और आप शोकाकुल और दुखी भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा में रहेंगे। तो सूर्य आपके लिए कहने का मतलब ये है कि अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह नहीं है। सूर्य का जब समय आएगा तो वो निगेटिव रिजल्ट आपको देगा। इसलिए सूर्य का जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप और प्लस में दैनिक रूप से भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। सूर्य के बाद दूसरा ग्रह जो है सो चंद्रमा है, और इस कुंडली में चंद्रमा एक योग कारक ग्रह है। चंद्रमा का जब समय आएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है, लेकिन अब उसमें देखो अब समस्या क्या है। अब समझने की यही सब बात होती है। लोग फलादेश तो अभी एक सामान्य दृष्टि से देख करके डायरेक्ट कहा चंद्रमा के समय में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा के समय में आपको बहुत कम रिजल्ट प्राप्त होने में चंद्रमा देगा। क्यों? 29 डिग्री पर में बैठा हुआ, अंतिम अवस्था में, मृत अवस्था में बैठा हुआ है, वृद्धा अवस्था में बैठा हुआ, एकदम ऐसे पोजीशन में है जहाँ पर में ये कुछ करने में ही सक्षम नहीं है। लेकिन चंद्रमा के समय में अगर चंद्रमा को मजबूत कर लिया गया, मोती बढ़िया सुच्चा मोती ओरिजिनल सीप वाला अगर धारण कर लिया गया, ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये जो 5% रिजल्ट देने में चंद्रमा सक्षम है, ये 70-80% तक आपको रिजल्ट दे सकता है। अब ये आप पर में है कि कितना बेहतरीन क्वालिटी का आप धारण करते हो। अच्छा, चंद्रमा का समय आएगा और आपने मोती धारण कर लिया तो क्या क्या लाभ मिलेगा वो समझिए। चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हुआ है और मालिक है संतान के भाव का। इसका अर्थ समझ रहे हो आप कि संतान को उठा करके, आपके विद्या बुद्धि को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया। यानी कि हमेशा अपने विद्या बुद्धि के कारण जो है तो आप विशेष लाभ प्राप्त करोगे, बहुत फायदा मिलेगा आपको अपने विद्या बुद्धि के कारण। और दूसरी तरफ ये संतान का भी भाव है, तो संतान को भी उठा करके लाभ के घर में डाल दिया है। यानी कि संतान के जन्म के बाद आपकी विशेष उन्नति हुई होगी, विशेष विकास हुआ होगा आपका। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा का जब समय आएगा, सुने, अगर सुच्चा मोती अगर आप धारण करते हो तब ये रिजल्ट प्राप्त होगा, नहीं तो रिजल्ट यही सब प्राप्त होगा लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होगा। जैसे कि चंद्रमा के समय में आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, बहुत पैसा आपको मिलेगा,
उपलब्धि की प्राप्ति होगी, आपको बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। चंद्रमा के समय पुत्र वधू दामाद का भी सुख आपको मिल जाएगा। और चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण जो है, यहाँ पर में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसके कारण से दृष्टि यहाँ पर में है, तो एक पुत्री प्राप्ति का भी चंद्रमा योग बना रहा है कुंडली में, तो आपको एक पुत्री भी होगी। अच्छा, चंद्रमा की दृष्टि जो है यहाँ पर में है, तो जिसके कारण से जो है अचानक से चंद्रमा के समय में धन लाभ हो जाएगा। लव अफेयर वगैरह भी अगर होता है तो आप, अब क्या होगा, अब तो उम्र निकल गई है, लेकिन अगर होता है तो वो सब भी सक्सेस रहेगा। आपको मैं बता दूं कि विद्या बुद्धि भी कमाल का आपका काम करेगा। दिमाग से ऐसा काम लोगे तो दिमाग से ही पैसा कमाओगे, सच्ची बात ये रहेगी चंद्रमा के समय में। आपको मैं बता दूं कि चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, अनुयायी बहुत बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। ननिहाल पक्ष से अगर कुछ होगा वहाँ पर में, तो वहाँ से भी लाभ मिलने की संभावना हो जाएगी। आपको बता दूं कि चंद्रमा के समय में जो है सो धर्म कर्म भी आप खूब कर पाओगे, और आपके हाथों से जो है सो मंगल कार्य भी हो पाएगा। हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो सब चंद्रमा के समय में दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त है यहाँ पर में कि चंद्रमा का मोती धारण करना अनिवार्य है। मोती धारण करके ही चंद्रमा को मजबूत करके इतना बेहतर रिजल्ट लिया जा सकता है, नहीं तो रिजल्ट तो प्राप्त होगा ही। अब वहाँ पर में बैठा हुआ है तो, लेकिन बस बहुत कम, थोड़ा सा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चंद्रमा का समय जैसे ही आए, अंतर्दशा वगैरह जैसे आए, महादशा जैसे आए, तुरंत बिना सोचे हुए, अगर 12,000 रुपये कुंडली में खर्च किए हो आप, तो कुछ पैसे खर्च करके चंद्रमा का मोती भी जरूर धारण कर लेना। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बाद, सोम के बाद मंगल, यानी कि मंगल। अब देख लो, यहाँ पर में भी अगर सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाएगा, सामान्य दृष्टि से, तो यहाँ पर में कहा जाएगा कि मंगल उच्च का बैठा हुआ है, राज लगा देगा। सही बात है, सही में राज लगा देगा, लेकिन कितना लगाएगा ये समझना जरूरी है। अब देख लो आप कि 29 डिग्री पर में मंगल बैठा हुआ है, जिसके पास में है क्षमता बहुत कुछ देने की। 5%, सिर्फ 5% ये देने में सक्षम है मंगल आपके कुंडली में। अच्छा, लेकिन इसका विशेष लाभ कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि मंगल उच्च का बैठा हुआ है, लाभ के घर में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है। लेकिन अगर ये 29 डिग्री पर में नहीं होता तब, लेकिन अब अगर इसका लाभ लेना है मंगल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा आपको धारण कर लेना पड़ेगा। मंगल की अंतर्दशा महादशा जब ही आए तुरंत, अभी मैंने देखी नहीं है आपकी कुंडली में किसका महादशा अंतर्दशा चला, उसमें बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले इस कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल जो है सो उच्च का बैठा हुआ है, और मंगल का जब भी समय आए तो आप बस उसको क्या करना है कि एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लेता है। जितना रिजल्ट चंद्रमा दे रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट मंगल देगा। मोती उसके लिए भी धारण कर रहे हो आप, मूंगा इसके लिए भी धारण कर रहे हो, लेकिन अंतर क्या हो गया कि एक उच्च का है और एक सामान्य है, बस यही अंतर है। अब मंगल का जैसे ही समय आएगा और आपने अगर मूंगा बढ़िया क्वालिटी का धारण कर लिया, यकीन मानिए चंद्रमा का जो फलादेश बताया हूँ एकादश भाव का और पंचम भाव का, अच्छा ये मंगल के कारण जो है तो आपको एक पुत्र प्राप्ति का योग भी यहाँ से बन जाता है। मंगल के कारण तो आपको लड़का भी होगा, पुत्र प्राप्ति का भी योग बन जाता है, और चंद्रमा के कारण पुत्री प्राप्ति का भी योग बन जाता है, यानी कि लड़का लड़की दोनों होंगे आपको। अच्छा, उसके बाद ये एकादश भाव और पंचम भाव का जो चंद्रमा का रिजल्ट बताया है वो सब तो रिजल्ट प्राप्त होगा ही, इसके अलावा क्या क्या प्राप्त होगा आप वो देख लो। 1 2 3 4, यानी कि बैंक बैलेंस बहुत कर पाओगे मंगल के समय में, आप बढ़िया पैसा जमा कर पाओगे, खूब पैसा जमा कर पाओगे मंगल के समय में। ये दूसरा भाव जो है सो आपके धन धान्य और संपत्ति का होता है, वो सब जमा कर पाओगे आप। वाणी का भी होता है, तो मंगल के समय बड़ा तीखा बोलोगे, ऐसा बोलोगे दिल चीर के रख दोगे दूसरे का। कहते हैं ना कि ऐसी बात बोली कि दिल पे लग गया, तो वैसे ही शब्द का प्रयोग करोगे आप मंगल के समय में। और आपको मैं बता दूं कि जब मंगल का समय आएगा तो विशेष तौर पर में परिवार से भी आप लाभ ले पाओगे, लेकिन
थोड़े से बदतमीज हो जाओगे आप। आपकी उम्र बहुत है, आपके लिए मुझे इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी एज ए एस्ट्रोलॉजर बस आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़े से बदतमीज किस्म के हो जाओगे, थोड़ा सा तीखा बोलोगे, थोड़ा सा गुस्सैल हो जाओगे, क्रोधी हो जाओगे। पैसा बहुत आएगा तो अहंकार भी थोड़ा सा हो जाएगा। और दूसरा भाव जो है सो आपके पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी से भी लाभ आपको मिल पाएगा। आपको बता दूं कि दान पुण्य भी आप खूब कर पाओगे, और तीखा चीज़ें खाने की बड़ी इच्छा होगी और वो आपको मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर में, इस भाव पर में आ जाएगा। तो छठे भाव पर में मंगल की दृष्टि से क्या फायदा होगा, तो दुश्मन का नाश हो जाएगा। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा अपने समय में। आपको बता दूं कि दुश्मन के अलावा चिंताओं का नाश होगा, रोग का नाश होगा, पेट से संबंधित जो बीमारी होगी वो दूर होगा। कोई केस मुकदमा चल रहा हो तो मंगल के समय में वो भी दूर हो जाएगा। आपको बता दूं कि आपके ऊपर में किसी प्रकार कोई अगर कलंक लग चुका है पहले, तो मंगल के समय में वो सब उतर जाएगा। तो मंगल का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत पैसा बना पाओगे, बहुत लाभ ले पाओगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर पाओगे, चंद्रमा से भी ज़्यादा। लेकिन मंगल के लिए आपको मूंगा धारण करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे कि पंडित जी आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतना तो मुझे हुआ नहीं प्राप्त। लेकिन अगर आपने मूंगा धारण कर लिया होगा मंगल के समय, तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हुआ होगा। मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध की। अब देख लो, इस कुंडली में बुध वैसे मारक नहीं था, लेकिन ये कहाँ चला गया, द्वादश भाव में चला गया, 12वें घर में। तो जिसके कारण से बुध जो है इस कुंडली में मारक हो गया, और बुध जो है सो 18 डिग्री पर में है यानी कि प्रबल मारक हो गया बुध। लेकिन कुछ मामलों में इसका अच्छा भी रिजल्ट होगा, कुछ मामलों में बुरा भी रिजल्ट होगा। जैसे पहले बुरा रिजल्ट सुन लेते हैं, उसके बाद अच्छा रिजल्ट बताऊंगा। जैसे बुध का जब समय आएगा तो आपके हाथों से खर्चा बहुत होगा, पैसा बहुत आपके हाथों से निकलना चला शुरू हो जाएगा। किसी को पैसा वगैरह दोगे तो वो पैसा जल्दी रिटर्न नहीं करेगा, ऐसा आप करने की कोशिश करोगे। चेक भी कर सकते हो, बुध का जब भी अंतर्दशा महादशा है वो पैसा रिटर्न ही नहीं करेगा। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह होगा और आप उसमें से अगर आप चाहोगे किसी को उधार वगैरह देने, तब भी वहाँ से जो है पैसा आपको नहीं आ पाएगा। और बता दूं मैं कि बुध के कारण जो है सो लेट नाइट तक जगे रहोगे, सही या सुख भी सही तरीके से प्राप्त नहीं होगा। अस्पताल के खर्चा का भी योग एक्टिवेट हो जाएगा, आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी आएगी। बुध की दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करेगा। बुध के समय में चिंतित रहोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज वगैरह हो सकता है, केस मुकदमा का भी लफड़ा आपके सामने में आ सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लग सकता है, मन दुखी रहेगा। ये सब बुध का निगेटिव परिणाम हुआ। लेकिन बुध के समय में अगर आप विदेश चले जाते हो, फॉरेन चले जाते हो, तो ये सब के सब निगेटिव परिणाम पॉजिटिव परिणाम में बदल जाएंगे, और आपके लिए जो है सो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ये बुध साबित हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि विदेश अगर जाओगे तब। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं मित्रों। बृहस्पति तो इस कुंडली में खैर कहना ही नहीं है कुछ। अब बृहस्पति का देख लो आप, इस कुंडली में ये 9 डिग्री पर में धनु राशि में बैठ करके पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग बना रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप बाद में भूल ना जाओगे। हंस नामक राजयोग जो है बृहस्पति बना है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। और इसका रिजल्ट आप समझते हो, इसका रिजल्ट साधारण रिजल्ट नहीं है। अब जैसे कि 10वें भाव में बना रहा है ये हंस महापुरुष राजयोग, तो पिता से लाभ का योग बना रहा है। अगर ये समय गुरु का समय आया और उसमें पिता अगर स्वस्थ रहे, सब सही रहा, तो पिता से जो है आपको प्रबल लाभ का योग बनाता है। पिता से ही नहीं, पिता तुल्य सभी व्यक्तियों से आपको लाभ बनाता है। गवर्नमेंट से भी विशेष लाभ का योग बनाता है। गुरु के समय में बहुत फायदा मिलेगा सरकार से। काम धंधा तो आपका बहुत अच्छा चलेगा गुरु के समय में, अंतर्दशा में लेकिन बढ़िया ग्रह होना चाहिए। कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, आपको पद मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, प्रभुता की प्राप्ति, पावर भी मिलेगा हाथ में, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और राजयोग का भी उदय होगा। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, धन के घर पर में पैसा बहुत जमा कर पाओगे, बैंक बैलेंस करने का प्रबल योग बन जाएगा, धन धान्य संपत्ति बहुत प्राप्त होगा, कुटुंब से भी फायदा होगा। कुटुंब यानी कि रिलेटिव से, लोगों से, अपने फैमिली के लोगों से, चाहने वालों से। वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ा मीठा बोलना शुरू करोगे, बड़े ज्ञान की बातें करना शुरू कर दोगे। आपको बता दूं मैं कि दान पुण्य भी खूब करोगे, और पड़ोसी से भी जो है सो विशेष लाभ का योग बन जाएगा बृहस्पति के समय। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बड़ा बनाने का योग बन जाएगा,
और उसके बाद मैं आपको बता दूं गाड़ी लेने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति बहुत अपार अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, माता से लाभ का योग बन जाएगा, छाती हृदय फेफड़े संबंध किसी पर कोई परेशानी होगी वो भी दूर होने का योग बन जाएगा। बता दूं कि कहीं से कुछ ऐसा धन जिसको कहते हैं गरा हुआ धन है, रैंडम से मिल जाना, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो भी मिलेगा गुरु के समय में आपको। बड़ा अद्भुत समय रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है तो 7, 8, 9 छठे भाव पर विदेश से भी धन लाभ का योग बन जाएगा, दुश्मन का भी नाश हो जाएगा, केस मुकदमा कोई चल रहा हो वो सब समाप्त हो जाएगा, पेट से संबंधित बीमारी थी वो भी समाप्त हो जाएगी। छठे भाव के रिगार्डिंग भी हर तरफ से जो है सो बढ़िया रिजल्ट देगा गुरु। तो गुरु का हर मामले में आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेने वाला है। शुक्र का रिजल्ट फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। अब शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ, गलत भाव में बैठ गया, 16 डिग्री पर में बैठा हुआ, पूरा परेशान करने में सक्षम है। लेकिन यही शुक्र जो है, अगर आप विदेश चले जाते हो शुक्र के समय में तो आपके लिए यही शुक्र जो है वरदान बन जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो यही शुक्र आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। अब शुक्र के समय में क्या होगा, आपका खर्चा बहुत होगा, हाथों से पैसा बहुत तेजी से निकलता चला जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी दे देगा, टेंशन तनाव देगा, धनहानि का योग बना देगा शुक्र। आपको बता दूं मैं कि शुक्र के कारण जो है अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी देगा, दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेंगे, कलंक लग सकता है, ऋण ले सकते हो, केस मुकदमा का लफड़ा लग सकता है। बड़ा विपरीत समय शुक्र का रहेगा। लेकिन शुक्र की एक खास बात है, कितना भी विपरीत रहे तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो दे देता है, तो वो आपको दे देगा कुछ 5-10% आपको रिजल्ट वो अच्छा भी देगा, लेकिन 80-90% बुरा ही रिजल्ट देगा। शुक्र के बाद अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है इस कुंडली में एक मारक ग्रह है और आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा है। शनि का जब समय आएगा और 24 डिग्री पर में है तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-10% परेशान करने में सक्षम है। तो शनि का अच्छा, गुरु के समय में भी अगर आप पीला पुखराज धारण कर लेते हो तो कमाल हो जाएगा, फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, कमाल ही होगा, कमाल शब्द का ही प्रयोग मैं करूँगा। शनि का जब समय आएगा उस समय में जब आप शनि का जब समय चलेगा आपके ऊपर में तो शनि आपको बड़ा परेशान करेगा। शनि के समय में अब देख लो कि पिता से टेंशन, काम धंधा में परेशानी, गवर्नमेंट से टेंशन, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, 1, 2, 3 खर्चा ज़्यादा होना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, पैसा फंस जाना। सप्तम दृष्टि माता घर पर, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी से संबंधित परेशानी, सब मामले में शनि परेशान करेगा आपको। 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 हस्बैंड वाइफ के बीच में भी परेशानी उत्पन्न कर देगा। शनि का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं है, हर मामले में आपके लिए नुकसानदेह। अब बात करते हैं राहु की। राहु ये 7वें भाव में जो है 1 डिग्री पर में कन्या राशि में बैठा हुआ है और अच्छा रिजल्ट देता राहु। अगर बुध किसी बढ़िया घर में रहता तो, लेकिन बुध ही गलत घर में चला गया तो राहु भी आपके लिए खराब हो गया। तो राहु का जब समय आएगा हस्बैंड वाइफ के बीच में बड़ा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी आ जाएगी। राहु के समय में दुश्मन भी बड़ा परेशान करेगा, पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस है तो वो भी खराब हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। और राहु की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 धन के ये आय के घर पर में तो इनकम में भी कमी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, पैसा आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाएगा। सप्तम दृष्टि मस्तक पर में दिमाग को डिस्टर्ब करके रखेगा, भ्रम में रखेगा राहु, आप सही तरीके से कोई निर्णय फैसला नहीं कर पाओगे। राहु की 9वीं दृष्टि 8, 9 तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव और मेहनत ज़्यादा करवाना, फालतू का भाग दौड़ ज़्यादा करवाना और गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान भी राहु आपको करवाएगा। राहु के बाद बात करते हैं केतु की। केतु भी इस कुंडली में खराब है। केतु का मस्तक पर में बैठा हुआ है। केतु का जब समय आएगा मानसिक तौर पर में बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, हेल्थ वाइज इशू देगा। केतु की 5वीं दृष्टि संतान के घर पर में तो संतान को भी परेशान करेगा केतु अपने समय में, और संतान को भी परेशान करेगा, संतान का परफॉर्मेंस भी केतु के समय में बढ़िया नहीं रहेगा। और केतु की दृष्टि जो है सप्तम पति पत्नी घर पर में तो मैरिड लाइफ को भी परेशान करेगा, पति पत्नी को डैमेज करेगा। और केतु की जो है 9वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर पर में तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा केतु के समय में, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव केतु जो है देगा। तो केतु का रिजल्ट भी बढ़िया नहीं है। इस कुंडली में अभी अब कौन सा समय चल रहा है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अभी इस कुंडली में बुध का समय चल रहा है। बुध की महादशा 2033 तक है, 6/10/2033 तक। तो जो रिजल्ट बताया हूँ वो सब अभी आपको भोगना पड़ेगा बुध के कारण। और उसमें भी बुध के महादशा में 2023 के जनवरी तक शुक्र की अंतर्दशा है। उसके बाद यानी कि शुक्र भी 2023 के जनवरी तक ठीक नहीं है, जो रिजल्ट बताया वो होगा। उसके बाद 2023 के
6/11/2023 तक जो है सूर्य है, तो सूर्य का भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य मारक है कुंडली में, यानी कि सर आपके लिए अभी 2 साल, अभी नवंबर चल रहा है, 2023 के नवंबर तक का समय ठीक नहीं है। गुरु और शनि के गोचर के कारण, शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु के गोचर के कारण जो है आपको बढ़िया रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। किस मामले में, कुंभ राशि में जब तक रहेगा तो नहीं, लेकिन मीन राशि में जब आएगा तो यहाँ पर से आपको बढ़िया रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। बिजनेस वगैरह में कुछ फायदा दिलाएगा और यहाँ से इस राजयोग का भी कुछ बेनिफिट दिलाएगा। लेकिन महादशा अंतरदशा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो महादशा अंतरदशा में अभी खराब समय चल रहा है आपके कुंडली में, तो जिसके कारण से जो है सो बुध अभी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो बुध के लिए पन्ना आपको ज़िंदगी में कभी नहीं धारण करना है। शुक्र के लिए ओपल, फायर, हीरा, ये सब शुक्र का रत्न ज़िंदगी में कभी नहीं धारण करना है। आपको बता दूं मैं कि शनि के लिए नीलम कभी नहीं धारण करना है। सूर्य के लिए माणिक्य कभी नहीं धारण करना है। ये सब धारण करोगे तो बड़ा परेशानी में आ जाओगे आप। तो अगर धारण कर भी रखे हो तो उसको उतार दो आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आपको जिंदगी में अगर कोई रत्न धारण करना चाहते हो तो चंद्रमा, मंगल यानी कि मोती, मूंगा और पुखराज, बस यही 3 रत्न आपको जिंदगी में धारण करना है। इसके अलावा कोई भी रत्न धारण नहीं करना है। अगर आप चाहो तो इन तीनों रत्न को हमेशा जिंदगी भर धारण करके रख सकते हो। समय समय पर में 4 साल 5 साल पर में चेंज करते रहोगे, आपको वो निश्चित रूप से बेनिफिट देते रहेंगे। अभी आपका समय 2023 के नवंबर तक, 6 नवंबर तक कैरियर वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज अच्छा नहीं है। जो फलादेश किया हूँ वो सब लागू होगा। यानी कि अभी बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। अभी अगर विदेश वगैरह से आपका कुछ काम वगैरह चलता है तो वो सब आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपका कहीं से कोई विदेश से कोई कनेक्शन नहीं है तो आपके लिए काम नहीं चलेगा, अच्छा समय नहीं रहेगा। उसके बाद बुध के में सूर्य की अंतरदशा आ जाएगी और सूर्य की अंतरदशा 1/1/2023 से 6/11/2023 तक रहेगा। जो सूर्य का जो निगेटिव फलादेश किया हूँ वो लागू होगा, यानी कि अच्छा नहीं है। उसके बाद 6/11/2023 से लेकर के 6/4/2025 तक चंद्रमा की अंतरदशा आएगी। बड़ा बेहतरीन समय रहेगा। सुच्चा मोती धारण करके रखोगे, कमाल हो जाएगा। उसके बाद फिर मंगल का समय आएगा 6/4/2025 से 3/4/2026 तक। बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। मंगल में मूंगा धारण कर लोगे बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद बता दूं कि 3/4/2026 से 21/10/2028 तक राहु का समय रहेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा विपरीत समय रहेगा। राहु का जो फल बताए हैं वो सब लागू होगा। उसके बाद बता दूं कि 21/10/2028 से लेकर के 27/1/2021 तक राजयोग का समय रहेगा, गुरु का समय रहेगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बहुत ही एक पीला पुखराज धारण कर लोगे, भगवान की कृपा से गुरु के समय में बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो जो फल बताए वो सब लागू होगा। 27/1/2031 से लेकर के 6/10/2033 तक शनि का समय आ जाएगा, जो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद बुध के महादशा के बाद केतु की अंतरदशा आ जाएगी 2033 से लेकर के 2040 तक, जो समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक रूप से परेशानी, टेंशन, तनाव जो बताया हूँ वो सब लागू होगा। तो और आगे का कितना बताऊँ। उसके बाद शुक्र आ जाएगा, जो फिर वो भी अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य है, बुध के और शुक्र के मंत्र का आप जाप करवा लो किसी बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा। अगर पॉसिबल नहीं है, आपको अगर वैसे संपर्क में नहीं है तो आप मुझे बता दोगे, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। शुक्र के और बुध के दोनों के मंत्र का आप जाप करवा लो। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 2-2 का जाप होगा। तो बुध के मंत्र का 36,000 बार और शुक्र के मंत्र का 64,000 बार जाप होगा। तो 16 चौका 64, 9 चौक 36, 9 6 15, 25,000 रुपया आपका खर्चा होगा। और कम, सबसे कम में, और इतना में आपका जाप मैं करवा दूंगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो, अगर आपसे हो जाता है तो आप करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही 2 करें। अभी आपको 2 मंत्र का भी जाप करना है। ये जब तक बुध का समय है तब तक आपको ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको जाप करना है 2033 के यानी कि 33 के 10वें महीने तक। उसके साथ साथ अभी शुक्र के मंत्र का भी जाप करना है, ओम शुंग शुक्राय नमः, 2023 के जनवरी तक। उसके बाद 2023 के जनवरी से 2023 के नवंबर तक ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। उसके बाद फिर 3/4/2026 से 21/10/2028 के बीच में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। और उसके बाद फिर 27/10/2031 से लेकर के 6/10/2033 तक ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। आपके लिए अच्छा रहेगा बस। लेकिन 10 माला से कम जाप नहीं करना है, नहीं तो वो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा।
तो यही थी आपकी कुंडली। इसको ना ही बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी कह सकते, ना ही बहुत ज़्यादा संक्षिप्त, एक मध्यम वर्गीय जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री